हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए सचिन गुप्ता और आज फॉर अ चेंज हम पढ़ाई की बात नहीं करने वाले। तो मैंने अपना गेटअप भी फॉर्मल से इनफॉर्मल कर लिया है। तो जब हम पढ़ाई की बात नहीं करने वाले तो फिर क्या बात करने वाले हैं, है ना। जब पढ़ाई की बात नहीं होगी भैया, तो ये क्या बात है जिसलिए मैं आपके सामने आया हूं। बच्चों, बात है बड़े कॉमन टॉपिक की। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, उससे इफेक्टेड है। सर, आप तो पहेलियां बुझा रहे हो। पहेलियां कम बुझाओ, मुद्दे पे आओ। अरे भैया, मैं आज बात करने वाला हूं एंगर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, हिंदुस्तानियों के लिए या बाहर के किसी देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंगर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो या पुरुष हो, स्टूडेंट की लाइफ में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट। बच्चे बार बार मेरे आगे आते हैं, सर बड़ा गुस्सा आता है, हाय, सुबह भी, शाम भी, रात भी, गरम तवे पे बैठे हुए हैं सर, एकदम उछल पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि यार, पढ़ाई तो हम करते ही रहते हैं, क्लास में भी, वीडियो में भी, सैटेलाइट में भी, कुछ बात जीवन की भी होनी चाहिए। एक असली टीचर वो नहीं है जो तुम्हें किताबी ज्ञान दे। अ रियल टीचर इज अ टीचर हु नॉट ओनली टेल्स यू अबाउट द सब्जेक्ट बट ऑल्सो अबाउट लाइफ। सो फ्रेंड्स, in today's topic we are going to discuss how to live a life full of joy. सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में जो चाहो तुम्हें मिल जाए, जिसको तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, सब कुछ हो जाए। इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली, बट स्टार्टिंग करनी पड़ती है उसकी। तो पहले हम थोड़ा सा गुस्से की बात कर लें भैया। अभी एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, 2 दिन की पहले की बात है। दीपक नाम था उस स्टूडेंट का। सर, गुस्सा बहुत आता है, फिर पछतावा बहुत होता है, फिर और गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं उससे पूछा, भाई तुझे गुस्सा आता है? बोलता है सर बहुत आता है। मैंने कहा क्यों आता है? ऐसा बस आता है। मैंने कहा गुस्सा आता है, चलो मैं उसको सामने एक एग्जांपल रखा। मैंने कहा कि पेरेंट्स जब आपको डांटते हैं और आपकी कोई गलती भी ना हो, कि गुस्सा आता है? कैसा आता है? बहुत आता है। कि गलत बात है, लेकिन आप क्या रिएक्ट करते हो? क्या नहीं। माँ बाप है, पूजनीय है, भगवान के रूप हैं, हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, माँ बाप। इसी तरीके से बॉस जब डांटता है, अरे बॉस को छोड़ो ना, टीचर जब डांटता है, मैं भी तो डांट देता हूं कई कई बार। अब मेरे डांट ऑब्वियसली आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग चिकने घड़े हो गए, मेरी डांट सुन सुन के फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्कूल का टीचर हो या कॉलेज का टीचर हो, वो डांटता है, सारा का सारा जो गुस्सा आ रहा है वो दिखता नहीं है। यस मैम, यस सर, सॉरी मैम, सॉरी सर, आई नॉट डू इट अगेन। लेकिन यही अगर आप सीन पलटो, घर में आ गए, छोटा भाई है, छोटी बहन है, आपका पेन खराब कर दिया, आपकी घड़ी तोड़ दी, फटाक से लेके कान के नीचे दबा देते हो उसके। 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड। वहां पर भी गुस्सा आया और एकदम हाथ चला। दोस्तों, 2 सिचुएशंस हैं।
दोनों को ध्यान से देखो। गुस्सा दोनों सिचुएशंस में आया, फादर की सिचुएशन, टीचर की सिचुएशन में गुस्सा आया लेकिन किया नहीं। लेकिन ब्रदर की सिचुएशन में, सिस्टर की सिचुएशन, या कोई जो आपसे नीचे है, जो आपसे दबाव में है, गुस्सा आया और किया भी। तो दोस्तों ये कहना कि गुस्सा आता है गलत है। आप गुस्सा करते हो, भले भांति करते हो, जानबूझ के करते हो, गुस्सा आता नहीं है। तो सबसे पहली बात, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर एंगर, भैया उसके जो अजम्पशन है, उसकी जो प्रेमिसेस है, उसको समझो, उसकी प्रेमाइस को समझोगे तो जब जाके आपको समझ आएगा कि ये रीजन क्या है। होता क्या है, बॉस जब डांटता है तो वहां पर आपको पता है कि अगर मैं रिएक्ट करूंगा, या पेरेंट्स जब डांटते हैं रिएक्ट करूंगा, या टीचर डांटता है स्कूल कॉलेज का, भाई अपनी बात नहीं कर रहा मैं, तो वहां पर पता रिएक्ट करूंगा, अपना नुकसान करूंगा, तो वहां पर दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। वहां पर रोक लेते हो अपने आप को, अपने हाथ को, अपनी जबान को रोक लेते हो। लेकिन जहां आपको पता है आपका दाव चलेगा, जहां पर आपको पता है बंदा आपके कंट्रोल में है, वहां पर आप गुस्सा दे दनादन, क्या रिएक्ट क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। दैट इज द पॉइंट। आप गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो, 1 सेकेंड का पॉज लगाओ दोस्तों। 1 सेकेंड का, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो लाइफ में, आप 1 सेकेंड का पॉज लगाओ रिएक्ट करने से पहले। तो आपका पेन तोड़ा, ये पेंसिल थी, ये टूट गई, आपके फ्रेंड, आपके ब्रदर ने तोड़ के दी, एकदम मत रिएक्ट करो, उससे पूछो ये पेंसिल क्यों टूटी, या टूटी हुई आई थी, फिर आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। इतने में जो आपका जो पारा हाई हुआ था वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि आप मन के लेवल से उठकर इंटेलिजेंस के लेवल पे आ गए। दोस्तों यही हमें करना है, हमें मन के लेवल पे काम नहीं करना। मन से ऊपर होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसके लेवल पे काम करना है। और जितने भी महात्मा हुए हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, या फेमस पर्सनालिटीज हुई हैं, दोस्तों वो मन के प्लेन पे काम नहीं करते, मन से ऊपर इंटेलिजेंस, बुद्धि लगा के काम करते। पेंसिल टूटी हुई मिली, रिएक्ट करने से पहले देखा भाई क्या गलती है, किसकी गलती है, काम खत्म। सड़कों पे क्या होता है, पीछे कोई हॉर्न मार रहा है, टी 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 टी, ओए बंद कर हॉर्न, 2.5 किलो का हाथ है, पड़ गया तो आदमी उठ जाता है। वो क्या था, सन्नी पाजी का डायलॉग, एकदम रिएक्ट करते हो। अरे देख तो लो यार, क्या पता उस गाड़ी के अंदर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज होने वाला है, कोई प्रेग्नेंट मदर है, क्या है, क्यों वो बेचारा हॉर्न मार रहा है, देख तो लो एक बार। अगर कोई सरफिरा है तो फिर गुस्सा करने का वैसे फायदा नहीं है, तुम्हारा सर तोड़ देगा। और जो जेन्युइन है वैसे गुस्सा करने का फायदा नहीं है। समझो, रिएक्ट करो 1 सेकेंड के पॉज के बाद। हॉर्न बजा रहा है, ये नहीं कि एकदम खिड़की से उतर के उसको उंगलियां दिखाते फिर रहे हो, नहीं भैया नहीं, देखो जरा, ही वांट जगह तो भाई ले ले, ना सड़क उसकी है ना आपकी है। दैट इज द। तो जब भी आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो, घर में ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार। दोस्तों मन के प्लेन से काम करोगे ना, आप जानवरों से कम नहीं हो। एनिमल क्या होता है दोस्तों, और हम इंसानों में क्या फर्क है, एक कुत्ता है, एक डॉग है, इफ ही सीज अ कैट he'll just run after, he see 20 cats in a day, he will run after 20 cats, I am telling you, he will run after 20 cats। और कोई फीमेल डॉग है वो, तो वो 40 भी होगा तो 40 के पीछे भागेगा। क्यों? इंटेलिजेंस गायब है ना दोस्तों, मन के प्लेन पे काम कर रहा है, गाड़ी दिखती है भौंकने लग जाता है। अगर दोस्तों हम भी उसी प्लेन पे काम करेंगे तो हमारे और एक डॉग में क्या फर्क है। मन में आया खाना खा लिया, मन में आया सोना सो लिया, मन में आया नहीं करना नहीं किया, मन में आया कर लिया, गुस्सा आया गुस्सा कर दिया। दोस्तों डोंट ट्राई टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मन, आई एम टेलिंग। एक हिंदी में कहावत है ना,
मन के हारे हार, मन के जीते जीत। किसी को नहीं जीतना दुनिया में, मन को जीतना है। मन विजय तो रण विजय, ये बात याद रखना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वो कौन था, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, या वो सिकंदर जो भी था, वो दुनिया भर को उसने जीत लिया था। वो सिकंदर जो है ना, गाना था वो, तो वो सिकंदर है, पूरी दुनिया को जीत लिया। उसको एक साधु मिला, साधु से पूछता है, भाई क्या कर रहे हो? कि मैं साधु हूं। साधु में तुम क्या हो? क्या मैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट हूं, दुनिया को जीतूंगा। तो साधु ने बोला, भाई क्या करोगे जीतकर? क्या जीतकर शांति से बैठूंगा। तो साधु कहता है, मैं तो शांति से पहले ही बैठा हूं। दोस्तों, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पीस ऑफ माइंड। एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। व्हाई डू यू वांट टू अर्न मनी? Why do you want to have a big bank balance, a fat bank balance? Why? Because you want to have peace of mind. If already you know how to have peace of mind, you will not require these things. I'm not saying be a sadhu and sit on the Himalaya and say Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. I'm not saying this. I'm saying is, when you're working hard, you keep on working hard. Don't think about left and right. That is the point. क्योंकि आप मन के प्लेन पे काम कर रहे हो। जब आप मन के प्लेन से इंटेलिजेंस के लेवल पे आओगे, बुद्धि का उपयोग करना स्टार्ट करोगे, देन आपको हर चीज राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट पता चलेगा। और जब ये दृष्टि, जब ये फोरसाइटनेस आपके दिमाग में आएगी, आपको पता चलेगा हाउ रॉन्ग यू हैव बीन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं गांधी जी का। गांधी जी वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। Friends, a person was just sitting beside Gandhiji, but he didn't knew that Gandhiji was sitting beside him. He was spitting in the train. He was spitting in the train. So Gandhiji took out his hanky and cleaned his spit. That person got very angry. Well, the man, what this old man is trying to do? He's making fun of me. He's acting very smart. दोबारा से वही करता है। फिर गांधी जी ने क्लीन किया, तीसरी बार करता है गांधी जी, फिर क्लीन करते हैं। तो अल्टीमेटली दैट पर्सन गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड डिडंट स्पिट। द ट्रेन हॉल्टेड एट द स्टेशन। देयर वाज लॉट ऑफ क्राउड, बहुत भीड़ थी वहां पर। गांधी जी उतरे, उसको बाद में रियलाइज हुआ, अरे ये तो गांधी जी थे, अरे भगवान ये तो गांधी जी थे, मैंने क्या किया इनके साथ। तो ही फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड, गिल्टी, टच्ड हिज फीट एंड आस्क्ड फॉर सॉरी। तो दैट वाज महात्मा गांधी। महात्मा। दोस्तों, हमारे सामने कोई थूकेगा तो मेरे तो हाथ में डंडा हो तो मैं तो डंडा मारना, तमीज नहीं है, बदतमीज। दो चार गालियां भी दे दोगे आप साथ में, दिल्ली वाले हैं हम लोग दोस्तों, तो थोड़ा सा है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो कहने का मतलब ये होगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मन के प्लेन पे नहीं है, वो असेस कर रहे हैं उसको, सिचुएशन, असेस, रिएक्ट। अरे यार ये तो नालायक है, बिन बुद्धि का आदमी है, इसका झगड़ूंगा क्या मैं। दैट इज द पॉइंट। ये आपको करना है। तो कोई आदमी आपसे लड़ने आ गया, बहस करने आ गया, उसका बहस करने उतर गए, तो भैया तुम्हारे और उसमें क्या फर्क रह गया। वो तो मन के प्लेन पे है, तुम भी मन के प्लेन पे उतर आए। आजा बेटा, यूं अपने करा, आजा बेटा अब तो बताता हूं मैं कौन हूं। हो गया दोस्तों, काम खत्म सारा। गुस्से में दोस्तों कितने नुकसान हो जाते हैं, कितने क्राइम हो जाते हैं, वो आपको पता ही होगा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम, इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर एंगर, मेरी आप लोगों से बस सिंपल सी राय है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट पॉज। हाँ, ज्यादा लंबा पॉज मत ले लेना कि भाई सामने कोई आदमी को कुछ हो रहा है, आधे घंटे का पॉज ले लिया, इतने में तो वो ऊपर चला जाएगा कि अभी मैं सोच रहा हूं क्या करूं। इतना लंबा पॉज नहीं। तो पॉज लेना, थोड़ा सा लेना, समझना। ऐसे दोस्तों इससे कितना फायदा होगा मैं आपको बताऊं। पॉज से एग्जाम में पेपर आता है बच्चों के लिए, एग्जाम देते हो, पेपर देखते ही हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। अगर वो ही आपने वहां पर पॉज लिया, असेस किया, यार 3 घंटे है मेरे पास, वो 70 मिनट थे चक डे में, 70 मिनट 3 घंटे हैं। अगर इस 3 घंटे में इफ आई डोंट गिव माई बेस्ट शॉट, ऑल माई मेहनत ऑफ लास्ट 4 years, 6 years, 6 months will be wasted. I want to give my best shot. This is called working on intelligence level. और मन से जो चलते हैं, पेपर आया ब्लैंक,
बच्चे बोलते हैं सर ब्लैंक आउट हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। भैया नो सिचुएशन इज होपलेस, बस वो तुम्हारा रिएक्शन उसको होपलेस बनाता है, सिचुएशन इज नेवर होपलेस। तो नेक्स्ट टाइम माय फ्रेंड्स, माय एडवाइस टू यू इज व्हेनेवर यू फील एंग्री, जस्ट फॉर गॉड्स सेक असेस एंड देन रिएक्ट। गुस्सा ना उसके बाद करना, लेकिन वो जो गुस्सा उसके बाद करोगे ना, तो रिएक्शन दोगे असेसमेंट के बाद, वो सही टाइप का गुस्सा होगा। ठीक है। दूसरी बात, आजकल के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्ट्रेस, हे भगवान स्ट्रेस बहुत हो रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, स्ट्रेस बहुत हो रही है दोस्तों। ये एक पानी का ग्लास है, दिस इज अ वाटर ग्लास, आई एम होल्डिंग इट, बड़ा भारी लग रहा है मुझे, 1 सेकेंड होल्ड कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 1 दिन तक होल्ड करके यूं रखूं, विल आई फील द पेन? यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट हैविंग सम डिस्कंफर्ट। इफ आई होल्ड इट फॉर अ मंथ, man, this my hand might get locked down. If I hold it for a year, फिर तो भाई ये ग्लास हटा भी दोगे मैं यूं ही रह जाऊंगा, और ग्लास वाले बाबा बन जाएंगे सचिन गुप्ता, ग्लास वाले बाबा। क्या हो रहा है दोस्तों? स्ट्रेस भी यही है, लेट इट गो। स्ट्रेस ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने स्ट्रेस को पकड़ा है। ग्लास ने हमें नहीं पकड़ा था भैया, हमने ग्लास को पकड़ा था। तो स्ट्रेस इज वी आर होल्डिंग ऑन टू, जस्ट लीव इट। स्ट्रेस क्यों होती है, उसके पीछे कारण आपने नोटिस किए? स्ट्रेस होता है, यू वांट समथिंग, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फ्यूचर एंड दैट यू आर नॉट गेटिंग। स्ट्रेस क्या है? मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। फ्रेंड्स, वट एवर यू वॉन्ट यू गेट इट, तो स्ट्रेस क्यों होगा? किसी से प्यार करते हो लेकिन माँ बाप उसके रेडी नहीं है, स्ट्रेस। सीए बनना चाहते हो, फेल हो रहे हो, स्ट्रेस। पैसा कमाना चाहते हो, पैसा नहीं है, स्ट्रेस। शादी करना चाहते हो, लड़की नहीं मिल रही, स्ट्रेस। शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, स्ट्रेस। बच्चे हो गए, मात नहीं मान रहे, स्ट्रेस। बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही उनकी, स्ट्रेस। कब तक लेते रहोगे ऐसी टेंशन लाइफ में? यू कीप ऑन चेंजिंग। हैप्पीनेस कि जितना पीछे भागोगे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। द मोर यू रन आफ्टर हैप्पीनेस, मोर अनहैप्पी यू आर। ये बात याद रखना। खुशी के पीछे जितना भागोगे उतना खुशी दूर भागी। खुशी मतलब हैप्पीनेस। खुशी के पीछे जितना भागोगे खुशी उतना जाएगी, आगे जाएगी। खुशी अंदर है, इनर। जितना आउटवर्डली देखोगे दुनिया को, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, उतना फायदा नहीं। जितना इनवर्ड जाओगे, खुशी इज विद इन अस। चीजों से सेटिस्फैक्शन मिलती है, गाड़ी से सेटिस्फैक्शन मिलती है, साथ वाले की नानी मरती है, ये खुशी है आपको, वो जल रहा है। समझो मेरी बात। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे मेन मंत्र ये है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। डोंट बिल्ड हवाई के पुल कि दोस्तों वो टूटेंगे, पक्का टूटेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। यू स्टडी एनी ग्रंथ, गीता या गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, द पॉइंट, हर एक का क्रक्स, निचोड़ ये है कि कीप ऑन वर्किंग हार्ड। जोर लगा के हमेशा, एक्सपेक्ट नहीं करो। वो अर्जुन ने भी तो यही हुआ था महाभारत के अंदर, when he saw the armies of the Kauravas and Pandavas face to face, his hands trembled, he was gripped with fear कि भाई ये कैसे होगा। But that point of time Lord Krishna told him, don't concentrate on the outcome. We want the outcome, yes. Mistakenly हम क्या करते हैं भाई, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा तो करनी है, फल मिले ना मिले उस पे दिमाग नहीं खराब करना, क्योंकि फल सामने रखोगे और ये मत सोचना फल मिलेगा नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है दोस्तों। आप खुद देखो, आप लोगों की लाइफ देखो, क्या आपने आज तक जो चाह है मिला है? कभी मिला है, कभी नहीं मिला है। कभी खुशी, कभी गम। दैट इज द पॉइंट।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे मूल मंत्र है डोंट एक्सपेक्ट, ब्रिंग डाउन योर एक्सपेक्टेशंस। आई एम नॉट सेइंग डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। चिल्ड्रन क्राई आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स। समटाइम्स यू हैव सीन व्हेन वी एक्सपेक्ट द लीस्ट, हमें ज्यादा चीजें मिलती हैं। 12th के एग्जाम की बात करूं, बच्चे आते हैं, सर हमने तो सोचा था पास होंगे, पास हो गए। और फेल भी हो जाता है ना वो बंदा, वो रोता नहीं। बच्चे आते हैं, कहीं रोते ही नहीं पास होने, फेल होने के बाद भी। क्यों? सर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब इससे फायदा ये होता है, गिरते हो ना जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उठने की मोटिवेशन रहती है, दोबारा उठ के लड़ने का जोश रहता है। अगर यही चीज एक्सपेक्ट करो ना मिले, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर उठने का मन नहीं करता। तो डोंट एक्सपेक्ट, रिजल्ट्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आप देखते हो ना, मौसम देखो आजकल दिल्ली का, भैया बारिश जून में स्टार्ट हो गई, नहीं तो मॉनसून आता था 28-29 तारीख तक, ऐसे जनवरी बोला जाता है, लेकिन बारिशें पहले आ गई। अब बारिश आ रही है, जा रही है, तुम्हारे हाथ में कोई है? अब तुम बैठ रहे हो सुबह, आज बारिश होनी चाहिए। अरे कोई माइका लाल नहीं कर सकता, कैसे हो जाएगी बारिश? मत एक्सपेक्ट करो, अपने आप आ जाएगी। हो रही है बारिश, क्यों हो रही है? बंद हो जा, नहीं होगी तुम्हारे कहने पे बंद। तो ऐसे ही दोस्तों, जो रिजल्ट्स हैं अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट। कब तक बारिश नहीं होगी यार? महीना निकल जाएगा, 6 महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएगा, 2 साल हो जाएंगे। दैट इज द, यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, यू कीप ऑन कंसंट्रेटिंग ऑन द एफर्ट्स। होता क्या है, व्हेन वी कंसंट्रेट ऑन द आउटकम, द एफर्ट्स गोज बैड। आउटकम पे कंसंट्रेट करते हैं तो वो जो एफर्ट डालनी होती है वो खराब हो जाती है। डोंट कंसंट्रेट, जस्ट हैव फोकस, गिव योर बेस्ट शॉट, गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। लेकिन दिक्कत क्या है, लीव द रेस्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, भगवान पे फेथ नहीं है। भगवान कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, परमेश्वर कह लो, कोई भी नाम ले लो, फेथ नहीं है। दोस्तों अगर आपको फेथ होगा, स्ट्रेस नहीं हो सकती। तो जितने लोग जिनको स्ट्रेस है और वो अपने आप को बोलते हैं कि हमें भगवान में विश्वास है, झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको भगवान में विश्वास है, स्ट्रेस किस बात का? अगर मैं बोलूं आपके फादर दुनिया के पावरफुल आदमी हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा रिच, सब कुछ उनके पास है, तो तुम्हें स्ट्रेस किस बात का होगा? तो भगवान भी, अल्लाह भी, परमेश्वर भी, ये पावरफुल है, सारी सृष्टि उनके इशारों पे नाच रही है। तो क्या पैसा और ये तुच्छ बातों की तुम बात करते हो? ये तो अपने आप आ जाएगा दोस्तों। एक बार लौ तो लगाओ भगवान के साथ। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, जाओ, मना नहीं कर रहा, जाओ, लेकिन विश्वास भी तो रखो। आज चाहिए, आज नहीं होगा, कल हो सकता। यही तो स्ट्रेस है, आज नहीं। यू माइट बी सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 20, 30, 40, 50। मेनी पीपल गेट सक्सेस एट द एज ऑफ 40, मेनी पीपल गेट 20। अब दिस इज योर लक, व्हाट यू कॉल इट, बट मेहनत इज विद यू। टेंशन किस बात की लेते हो यार? सारी टेंशन क्या ह्यूमन रेस में है? जानवर है, बर्ड्स हैं, सबको चला रही है सृष्टि ना, भगवान चला रहे हैं, सृष्टि चला रही है, जो भी आप मानना चाहो, लेकिन आप ही को सारी टेंशन है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम बाउंड प्रोग्राम चाहिए। सीए 21 साल में, शादी 24 साल में, बच्चे 26 साल में। भाई वो तो टाइम ही बताएगा किस साल में क्या होता है। आप कंसंट्रेट करो एफर्ट्स पे, आउटकम पे नहीं। द मोमेंट यू कंसंट्रेट द आउटकम, यू बिकम डिप्रेस्ड। बच्चे बोलते हैं सर टेंशन लेते हैं, सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो टेंशन है, नहीं तो नहीं है। जब भी हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर के मरीज, डायबिटीज के मरीज क्यों ज्यादा है? वो अभी अखबार में, मैंने नहीं कहा कभी आप मुझे बोलो, मैं कह रहा हूं, अखबार में आया था। क्या स्ट्रेस किस बात का? वी कैनॉट सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, दैट इज द पॉइंट। वी कैनॉट सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। यार हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यार ये सारी प्रॉब्लम दुनिया की? हम अपने मानसिक संतुलन को बराबर रख सकते हैं। मन चंगा, कटौती में गंगा।
When your man is under your control, that is your best friend. And friends, और जब मन कंट्रोल में नहीं है तो इधर से भाग रहे उधर से भाग रहे, अंधेरे में ठोकर खाते ही रहोगे. और अगर मन कंट्रोल में हो गया दोस्तों, ऐसी शांति की प्राप्ति होगी, ऐसी शांति की अनुभूति होगी, मुझे है ना, आपको भी होगी. और फिर चीजें अपने आप होती है. लाइफ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. हम सोचते हैं गाड़ी आएगी, सीए बनेंगे जब सक्सेसफुल होंगे. नहीं, आप इफेक्ट दिखाओ, कॉज तो अपने आप बन जाएगा. मन को शांत करो. जब निर्मल मन होगा, जिसमें जेलसी, हेट्रेड, गुस्सा हटेगा, जब भी तो भगवान दिखेंगे, जब भी तो भगवान का वास होगा. साफ जगह भगवान आएंगे ना, या मिट्टी वाली जगह, कूड़े वाली जगह, बदबू वाली जगह भगवान होंगे. और जब भगवान के दर्शन मिलेंगे, जब आपका मन साफ हो. जब तो बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों में नहीं होता ये ऊंच नीच. सिखाने लग जाते हैं माँ बाप, बेटा पापा घर पे नहीं है, बोल देना. फिर वो भी करप्ट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा 6-7 साल के बाद. लेकिन जब वो छोटा होता है, मासूम होता है, उसको एक टूटी पेंसिल भी दे दो, खुश हो जाता है. और हमें तो सोने की पेंसिल भी दे दो, छोटी है ये, तो उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं. छोटा बच्चा 2 रुपए की टॉफी में खुश हो जाता है. चिज्जी लेकर चिज्जी, उसमें खुश हो जाता है. और हम लोगों को तो देखो जरा, उसके बाप के पास पैसे हैं नहीं है, वो चिंता नहीं करता. देखना जरा, छोटा बच्चा एक गरीब फैमिली में बॉर्न हुआ है या अमीर फैमिली में है, दोनों की हैप्पीनेस सेम है, दोनों हंसते सेम है. ऐसे नहीं गरीब बच्चा बोल रहा है यार मैं कहां पैदा हो गया, ओ गॉड कहां पैदा करवा दिया यार, ये कहां आ गया मैं. ऐसा नहीं करता वो. या अमीर का बच्चा 2 साल का, ओ मैन आई एम रिच, आई एम गोइंग दुनिया को आग लगा दूंगा. ऐसा नहीं करता वो. इज हैप्पी, ही डज नॉट वांट मनी. बच्चों को पैसा दो, 2 साल के बच्चे को, बेटा ले 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, क्या टॉफी दे, टॉफी, लॉलीपॉप. दैट इज द पॉइंट. अपने मन को बच्चे का मन बना लो दोस्तों. ओपिनियंस बना लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा. सास बहू के झगड़े देखो घर घर में, भाई भाई के झगड़े, ओपिनियंस, ये ऐसा है, ये ऐसा है. तुम्हारी तरीके से दुनिया चलेगी क्या? लेट इट गो. किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, लेट इट गो, लेट इट गो, छोड़ दो. दुनिया नहीं, ओपिनियंस. निर्मल मन बनाओ, गुस्सा हटाओ, अहंकार हटाओ. अहंकार, कितना प्राउड फील करते हो, आई मैं ये हूं. अरे तुम क्या हो? नेपाल में अर्थक्वेक आया, पूरी धरती हिल गई दोस्तों. नेपाल की तो हिली ली, दिल्ली तक हिल गई. तुम क्या हो? एक टेबल तो हिलती नहीं, पीठ में मोच आ जाती है हिलाते टाइम. और वो उसकी शक्ति देखो. आई एम नॉट सेइंग दिस इज गुड और बैड, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. मैं उसकी पावर की बात कर रहा हूं. सृष्टि कह लो, नेचर कह लो, भगवान कह लो. ऑब्वियसली भगवान तो सृष्टि से ऊपर है, लेकिन स्टिल इन बातों में मैं नहीं जा रहा. ना मुझे धर्म बताना आप लोगों को, मुझे ये बताना है मन को साधो, सब हो जाएगा. द मोमेंट यू कंट्रोल योर मन, एंगर खत्म, स्ट्रेस खत्म, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जीरो. गिव योर बेस्ट शॉट एंड से इफ आई गेट इट आई विल नॉट बी हैप्पी, इफ आई डोंट गेट इट आई विल नॉट बी सैड. खत्म. खुशी में खुश मत हो, दुखी में दुख मत हो. ये एम है लाइफ का. और जब दोस्तों इस मोड में आ जाओगे ना, जहां पर हर चीज का क्लैरिटी, हर चीज साफ दिखने लग जाएगी, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है. स्ट्रेस खत्म. अरे सीए नहीं बने क्या, तो क्या हो गया? सीए बन के ही सब कुछ होता है क्या? क्या सीए ही सारे करोड़पति हैं क्या? तो बिल गेट्स तो सीए नहीं था भाई, धीरू भाई अंबानी तो सीए नहीं था. बुद्धि चलाओ दोस्तों, बुद्धि, मन मत चलाओ. आजकल दिल्ली में देखता हूं रोड रेज हो रही है ना. भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं. कहां भाग रहे हो भाई, कहां भाग रहे हो? ये नहीं पता किसी. कहीं भी देखो, मेट्रो पे देखो, सड़कों पे देखो, दिल्ली की बात क्यों, बड़े शहरों के देखो, भाग रहे हैं. एक बार शांति से बैठ के देखो हो क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये कहां भाग रहे हैं हम. डोंट, आई एम नॉट सेइंग डोंट बी अ साधु, बट
कंट्रोल इट। बेस्ट फ्रेंड आपका बन जाएगा। आपको लाइफ में क्या बनना है, आई एम टेलिंग यू, यू विल अचीव इट। जस्ट वेट, असेस, देन रिएक्ट। सारा स्ट्रेस खत्म लाइफ में, सारा गुस्सा खत्म। तो इन बातों को आप फॉलो करिए, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। हैव फेथ। फेथ इस टाइप का नहीं, मैं किस्सा सुनाता हूं। एक बार फ्लड्स आए, एक बंदा छत पे चढ़ गया कि मैं तो भगवान को बहुत मानता हूं, भगवान जी बचाएंगे मुझे। छत पे चढ़ गया, नीचे से रेस्क्यू टीम की बोट आई कि भाई आ जाओ नीचे, सीढ़ी लगा देते हैं, आ जाओ। क्या नहीं, भगवान बचाएंगे, बहुत फेथ है मुझे। हेलीकॉप्टर आया ऊपर से रेस्क्यू करने के लिए, क्या रस्सी डाल रहे हैं, आ जाओ। क्या नहीं, भगवान बचाएंगे। पानी बढ़ता चला गया, छत पे पहुंच गया, बंदा मर गया। पहुंचा ऊपर, भगवान को बोलता आपने बहुत बुरे हो, मैं तो जिंदगी भर आपकी पूजा करी, पाठ करे, अगरबत्ती चलाई, धूप बत्ती चलाई, नारियल फोड़े, मैं मेरे साथ क्या हुआ, ये तुमने मुझे बचाया नहीं। क्या भाई, ये जो बोट भेजी थी, ये एरोप्लेन भेजा था, ये किसने भेजा था? तो भगवान भी इस तरीके से आपकी मदद करेंगे। ये प्रत्यक्ष रूप में, चतुर्भुज रूप में, आओ बेटा मैं आ गया हूं, ना भाई ना। वो तो बहुत ही कुछ योगी वोगी होते होंगे जिनको ऐसे दर्शन होते होंगे, भाई हम तो आम इंसान है। सो द पॉइंट इज हैव फेथ एंड समबडी विल कम अप इन योर लाइफ जो आपकी हेल्प कर जाएगा। सम गॉड फादर विल बी क्रिएटेड, मे बी कोई आपका रिलेटिव होगा, कोई फ्रेंड होगा। जब भी तो बोलते हैं सबसे वार्तालाप सही रखो, कॉन्टैक्ट्स रखो। एक दैट इज द पॉइंट कि आप अपने आप को अगर बढ़ाना चाहते हो, सर्कल को बढ़ाओ, दैट इज द पॉइंट। सोशल बनो, इन चीजों से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। खाली इंट्रोवर्ट होके आजकल के जमाने में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली। तो अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी? व्हेन यू आर एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट डज नॉट मीन खर्चा करो, बट वी हैव ओपन माइंड। समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज कम इन डिस्गाइज। यस, अ स्मॉल जॉब ऑफ 8,000 रुपीज, अरे छोटी जॉब मैं कोई करता हूं, माइट बी यू गेट सच एक्सपीरियंस, देन यू गेट अ जॉब 80,000। तो नो वर्क इज स्मॉल and no work is big. Is your intention. You can make small business a big business. सोच। तो जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो इसी बात पर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आशा रखता हूं कि अगर मेरी बात आपको 1% भी समझ आ गई हो या 1% भी आपकी लाइफ चेंज कर पाए, सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू, गॉड ब्लेस।